कौन है ये? कौन है ये? तू भी गया, तू भी गया। अबे मच्छर, मच्छर, मच्छर। सोच के आगे, जुर्म के पीछे। अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई ना। हर वक्त कहती रहती थी कि मैं तुम्हें वक्त ही नहीं देता हूँ, हर वक्त काम में लगा रहता हूँ। अब तो सब ठीक है ना? और लंबी छुट्टी पे जाना है? हाँ हाँ, चलो फिर से एक लंबी छुट्टी पर चलते हैं। वैसे भी सामान पहले से डिक्की में पैक है। तुमसे बातों में जीतना मेरे बस का नहीं है भाई। चलो दरवाजा खोलो चल के, मैं तब तक सामान निकालता हूँ। लेकिन अगले महीने लंबी छुट्टी पर जाएंगे, याद रखना। हाँ हाँ याद रखूंगा बाबा, याद रखूंगा। क्या हुआ? कहाँ रह गए? क्या हुआ? कहाँ रुक गए? हाँ? बच्चे यहाँ कहाँ से आ गया? पता नहीं बेटा। बेटा उठो बेटा। अब देखो बेटा, रोते नहीं, हम आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगे। अच्छा बच्चा, हाँ रोते नहीं। आ जाओ, आ जाओ। आजा बेटा, राजा बेटा। हाँ आखिर ये बच्चा हमारे गाड़ी में आया कहाँ से? पता नहीं, और जिस हालत में है ये तो कुछ बता भी नहीं पाएगा। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ होंगे, इसके लिए कितने परेशान होंगे। बेटा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? देखो बेटा, तुम कहाँ रहते हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत डरा हुआ लग रहा है। देखो कैसे सीने से लगा है मेरे। अब क्या करें? करना क्या है, चलते हैं सीआईडी ऑफिस। तारिका जी, अभी कैसी तबीयत है आपकी? नहीं नहीं, अपना ख्याल रखा करिए ना। ये सारुंके से पता चला कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये सारुंके, आई टेल यू ना। हाँ वे सारुंके, उसकी सारी बातें माना कीजिए आप। हाँ थोड़ा टेढ़ा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये डी कबाब में हड्डी है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये सारुंखे ना नाक में दम कर रखा है उसने। सर, सचिन को खांसी हो गई है। हाँ तो दिख रहा है। क्या हुआ, कुछ लेते क्यों नहीं हो? अब ले रहा हूँ सर, अब बहुत कुछ लिया मैंने। इसीलिए बिना वक्त आ जाती है खांसी, है ना? हाँ हाँ। अब लेना बंद कर दो। अरे यार फ्रेडी, एक बात समझ में नहीं आई। जिस बात पे दुनिया रोती है उस पे तुम हंसते हो, जिस बात पे दुनिया हंसती है तुम्हें रोना आता है। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था सर। नहीं पता क्या है तुमको? हाँ? अरे ये लोग कौन है? हाँ? नहीं बेटा नहीं। कहिए। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है और ये मेरी वाइफ है। हम लोग इस बच्चे को सीआईडी को देने आए थे। अरे, इस बच्चे को आप हमें देने आए हैं? क्यों? सर वो क्या है ना, हम माथेरान से छुट्टियां मनाकर वापस आ रहे थे। वेरी गुड बॉय। क्या नाम क्या है आपका बेटा? अच्छा, स्कूल जाते हो?
सर, हम लोगों ने घर पर भी पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कुछ भी बोल नहीं रहा। सर, मैं बात करके देखूं? मुझे बच्चों का एक्सपीरियंस है सर। अच्छा, करो। अब तो काफी ठीक ठाक लग रहा है। जब मिला था उस वक्त काफी सहमा हुआ लग रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप ढाबे पर रुके थे तब आपने गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोलकर देखा था? जी हाँ, देखा था, लेकिन उस वक्त ये वहां नहीं था। अच्छा, और कहीं पर रुके थे आप? अच्छा बेटा, ये बताओ, ये तुम गाड़ी में कहाँ बैठ गए हैं? हाँ सर, याद आया, हमारी गाड़ी एक जगह पंचर हुई थी। तो फिर आपने गाड़ी में से स्पेयर टायर भी निकाला होगा, जैक निकाला होगा टायर बदलने के लिए। हाँ, तो हो सकता है ये बच्चा वहीं पे गाड़ी पे बैठ गया हो जहाँ इनकी गाड़ी पंचर हुई थी। तो फिर एक काम करो अभिजीत, उस जगह पे जाकर देखो जहां से ये बच्चा इन लोगों को मिला था। वहां सारे में देखो, हो सकता है कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इस बच्चे को भी साथ में लेकर जाओ, शायद इसे कोई पहचान ले, है ना? वेरी गुड। सर, ये बच्चा आपसे काफी घुल मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि आप ही का बच्चा है। हाँ ठीक है ठीक है। यार यहाँ आसपास न कोई दुकानें हैं ना कोई घर, तो फिर ये छोटा बच्चा यहाँ आपके पास कैसे आ गया? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही। जरा आसपास चेक करो। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं? आके इनकी डिक्की में बैठ गए, आई स्पाई खेल रहे थे क्या? अच्छा एक बात बताओ, आपको अपनी मम्मी के पास जाना है ना, तो क्या नाम है उनका? अरे कम से कम अपना नाम तो बता दो यार। यार हंसने वाली बात नहीं है, हैं? हंसते रहते हैं यार। हाँ। यहाँ तो आसपास कोई सुराग दिख नहीं रहा। हाँ? सर, मैं पूर्वी को फोन लगा देता हूँ। आसपास के पुलिस स्टेशन से पता कर लेगी कि इतना छोटा सा बच्चा गायब हुआ है, तो माँ बाप ने कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना सर। ठीक है, पता करो। एक्सक्यूज मी, अभी आप लोग घर जाइए। जैसे इस बच्चे के माँ बाप के बारे में पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। विवेक, तो बेटा कुछ बताओ आप। मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? मम्मी पापा बेटा उन्हीं को ही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। कहाँ पर हैं वो? मैं ढूंढता हूँ बेटा। रोड तो बिल्कुल खाली है, सुनसान है। यहाँ तो आराम से कोई गुनाह कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे ने यहाँ पे कोई क्राइम होते हुए देख लिया हो और इसीलिए इतना डरा हुआ था। सर वो देखिए, रेजिडेंशियल एरिया, सामने बिल्डिंग दिख रही है। हाँ, वहां से कुछ पता चल सकता है। चलो, इस बच्चे के घर वाले परेशान हो रहे होंगे, देखते हैं। इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये आपका घर है क्या? सर लगता है ये घर बच्चे का जाना पहचाना है। चलो देखते हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं। नहीं, क्या हुआ? मुझको नहीं आना। क्या हुआ बेटा? मैं हूं ना साथ में। क्या बात है, क्यों डर रहे हो? हाँ? हाँ? क्या हुआ? हाँ? क्यों डर रहे हो? मुझको तेरे बिना नहीं जाना। लगता है इसने अंदर कुछ भयानक देख लिया है। तुम लोग अंदर जाके चेक करो पूरे घर को, मैं इसके साथ बाहर रुकता हूँ। यार तुमने अपना नाम नहीं बताया यार, किस नाम से बुलाऊं तुमको? हैं? ओके, कोई बात नहीं।
रस्सी? खून खून तो ताजा है। फुटप्रिंट्स और ये निशान लगता है किसी को जमीन पे खींच के ले जाया गया है। पर किसे और क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी बॉल है क्या? अच्छा अच्छा, तो इस बॉल के चक्कर में यहाँ पर आए थे। कहाँ खेल रहे थे तुम लोग? किसी को बांध के रखा गया था क्या यहाँ पे? क्या हुआ, तुम लोगों को कुछ मिला? हाँ सर, खून मिला है सर, और एक जगह पर किसी को खींच के ले जाने के निशान है, और साथ में रस्सी भी मिली है। आपका शक बिल्कुल सही था सर। इस बच्चे ने यहाँ पे क्राइम होते हुए देखा है, और इस बच्चे ने वो क्राइम इसी खिड़की से देखा है। उसके बाद ये डर गया और कार के डिक्की में जाके छुप गया। सर अंदर जो खून मिला हमें वो पूरी तरह सूखा नहीं था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ यहाँ पे 2-3 घंटे पहले ही हुआ होगा। ये देखा, ये छाल निकली हुई है पेड़ की। एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद जिस गाड़ी से भागे हैं वो कोई बड़ी गाड़ी है, कोई एसयूवी। आपको कैसे पता चला सर? ये पेड़ की छाल देख रहे हो ना, ये जिस तरह से निकली हुई है इसका मतलब किसी गाड़ी का बम्पर इसे टकराया है। और अगर गाड़ी कार वगैरह होती तो ये छाल यहाँ नीचे से निकलती, क्योंकि कार का बम्पर थोड़ा नीचे होता है। ये हाइट किसी एसयूवी की है। वो लोग इसी रास्ते से भागे हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई दूसरी रोड तो है नहीं। इसी तरफ से गए हैं वो लोग। हाँ पूर्वी, Are you sure? अच्छा सर, पूर्वी ने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से पता कर लिया। इस बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट कहीं नहीं लिखाई गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना छोटा बच्चा, उसके माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक काम करते हैं, आसपास जितने भी प्लेग्राउंड है वहाँ इस बच्चे को ले जाते हैं, शायद कोई पहचान ले। और इस रोड पे जितनी भी दुकानें हैं सबसे पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उसे एसयूवी के देखा हो आते जाते। कैच पकड़ने की क्या जरूरत थी? एक और रन होते तो सेंचुरी लग जाती। सॉरी बेटा, गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बदले में मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। दक्ष, तू इनके साथ क्या कर रहा है? तुम इस बच्चे को जानते हो? हाँ, ये मेरे पड़ोस में रहता है। पर ये आपके साथ क्या कर रहा है? बेटा, ये बच्चा खो गया है, हमें इसे इसके घर पहुंचाना है। इसके घर दिखाओगे हमें? ये लो बेटा, तुम्हारा घर आ गया। दक्ष, इतनी देर कहाँ लगा रही तुमने? हाँ? किसी से लड़ाई की है तुमने? ये खो गया था इसलिए डरा हुआ है। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। मगर ये तो पार्क में खेल रहा था। वो तो पता नहीं, मगर ये खो गया था और एक बूढ़ी कपल के गाड़ी के डिक्की में जाकर के छुप गया था। उन्होंने इसे हमारे पास लाकर छोड़ दिया। रिकी कहाँ है? दक्ष, बेटा रिकी कहाँ है बेटा? वो भी तो आपके साथ गए थे ना, बेटा बोलो ना कहाँ है रिकी? मेरा बेटा रिकी कहाँ है? वो भी इसके साथ खेलने गए थे, आपको वहाँ नहीं मिला वो? एक मिनट, रिकी कौन है? इसका बड़ा भाई, वो तो सिर्फ 10 साल का है। वो भी इसके साथ पार्क में खेलने गया। कहाँ है मेरा बेटा? देखिए प्लीज, आप शांत हो जाइए, घबराइए मत। आपके रिकी को हम ढूंढ निकालेंगे।
उस घर में हमें जो खून मिला था, कहीं वो रिकी का तो नहीं है? उन क्रिमिनल्स ने हो सकता है रिकी को मारा पीटा हो सकता है। तो लगता है वहां जो कुछ भी हुआ, इस तख्त को तो भागने का मौका मिल गया। रिक्की बेचारा उनके चंगुल में फंस गया है। कहीं ये किडनैपिंग का केस तो नहीं है? अगर किडनैपिंग है तो फिर किडनैपर्स इनको घर पर फोन करेंगे कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए। फोन तो आना चाहिए। काम करते हैं, इनका फोन टैप करते हैं। नहीं, छुट्टा नहीं है मेरे पास। 500 की तो नोट किसी है। दूसरी दुकान पे जाके ले लो। जा जा। जी साहब, क्या चाहिए आपको? कुछ जानकारी चाहिए। क्या जानकारी? देखो हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ कोई बड़ी सी गाड़ी देखी है तुमने, एसयूवी टाइप की? 2-3 घंटे पहले यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? एक बड़ी गाड़ी निकली तो थी, स्पीड में थी, सरसराते हुए निकल गई। शायद काले रंग की थी। शायद काले रंग की थी या वाकई में काले रंग की थी? साहब इतने गौर से तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ, गाड़ी एकदम नई थी। नई गाड़ी? जी। थैंक यू। एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी गाड़ियों के शोरूम हैं, वहाँ पे चल के इस एसयूवी के बारे में पता करते हैं। 5 घंटे होने वाले हैं, अभी तक किडनैपर्स ने कॉल भी नहीं किया। मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, भरोसा रखिए आप। हम लोग सही सलामत उसे लेके आएंगे आपके पास। सर, एसयूवी शोरूम के मैनेजर ने जिन 5 लोगों के नाम हमें बताए थे, उनमें से 4 लोगों को हम पूछताछ कर चुके हैं। वो सब क्लीन, उनका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। मतलब अब एक ही बंदा बचा है, तो वही होगा इस एसयूवी का मालिक। कौन है वो? सर, उसका नाम निशांत है सर। निशांत? वो लॉयर? हाँ सर। एक फेमस लॉयर ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी में क्यों शामिल है? सर, उसके घर जाके छानबीन करें। नहीं पूर्वी, निशान जैसे लोगों पर इतनी आसानी से उंगली नहीं उठा सकते हैं। फिर क्या करना चाहिए सर? उसके घर पे नजर रखते हैं। सर, वो रहा निशान का घर। यहाँ से हम लोग अलग ले जाते हैं। कुछ भी हो तो फोन कर देना, ठीक है? सर, वो आदमी निशान के घर की निगरानी रखे हुए है। निगरानी रख रहा है या हमारी तरह जासूसी कर रहा है? सर, निशान घर से बाहर आया। देखा सर, निशान का बिहेवियर काफी शांत था। चेहरे पे कोई घबराहट या हड़बड़ी नहीं थी। बड़ा शातिर आदमी है। उसने आंखों ही आंखों में अपने आदमियों को इशारा किया और चुपचाप वापस चला गया। अब क्या करें सर? निशान घर के अंदर होते हुए दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। आप लोग कौन है? सीआईडी। मिस्टर निशान, आपके घर के बाहर वो 2 लोग कौन है जो आपके घर पे निगरानी रखे हुए हैं? देखिए, मेरे घर के बाहर तो सारी दुनिया है। मुझे क्या पता आप किन लोगों की बातें कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें आपने बाहर जाकर इशारा किया। जरूर आपको गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को इशारा नहीं किया। और रही बात उन लोगों की, तो आपको जवाब दे चुका हूं। फिर से रिपीट करूं, मैं उन लोगों को नहीं जानता।
और कुछ पूछना है आपको? हाँ, पूछना है। रिकी कहाँ है? कौन रिकी? कौन रिकी? रिकी वो बच्चा ऐसा किडनैप आपके काले कलर की एसयूवी में हुआ था। अब कुछ समझ में आया? जी नहीं, वैसे भी मेरी गाड़ी शहर से बाहर है, तो उससे किसी का किडनैप कैसे हो सकता है? कहाँ गई आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी लेके मेरी वाइफ खंडाला गई है, कोई प्रॉपर्टी के सिलसिले में। कुछ और पूछना है आपको? निशांत, आपको मालूम है ना सीआईडी बाल की खाल निकाल के ही रहती है। रोज कोर्ट में मैं भी बाल की खाल निकालता हूं। देखिए, मुझे एक जरूरी काम करना है, तो प्लीज आप लोग। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, मगर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे। निखिल, ब्यूरो में फोन करके इस निशांत के एसयूवी को फौरन अलर्ट पे लगवा दो। शहर में कहीं भी ये एसयूवी दिखाई दे तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए। ये निशांत कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ सर, हर बात पे झूठ बोला है उसने। तो मामला जैसे दिख रहा है वैसे है नहीं। इतना अमीर लॉयर निशांत एक मिडिल क्लास घर के बच्चे को किडनैपिंग करके उसे क्या हासिल होगा? हाँ डॉक्टर साहब, क्या? हाँ, ठीक है। ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। अब क्या हुआ सर? उस खंडर जैसे घर में सचिन को जो खून मिला था वो O पॉजिटिव ग्रुप का था और रिकी का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। तो रिकी के अलावा और किसी के साथ मारपीट हुई सर? और किसके साथ सर? अब ये बात तो निशांत ही बताएगा, उसके ऑफिस चल के पता करते हैं। क्या आप नहीं आ रहे सर? मगर कल केस की सुनवाई है और आप तो कह रहे थे कि आपको केस के बारे में स्टडी करना है। ओह, सिमरन मैडम की तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है सर, ओके। क्या हुआ? सर नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहा? नहीं। ये सर को हो क्या गया है? इतना इंपॉर्टेंट केस खुद ही नहीं आ रहे हैं। नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि सर एक दो दिन से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं? कौन अजीब सा बिहेव कर रहा है पिछले 2 दिनों से? सर वो निशांत सर। क्या? ऐसा क्या हुआ? सर वो एक्चुअली निशांत सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहे हैं और कल उसकी तारीख है। कैसा केस? शेरा नाम का एक पहुंचा हुआ बदमाश है। शेरा? यस सर, निशांत सर ने इस केस पर बहुत मेहनत की है। उस शेरा को तो फांसी होकर रहेगी और पता नहीं 1-2 दिन से सर को क्या हो गया है, ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं और कल इस केस की तारीख है। तुम्हारे निशांत सर 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे? उन्होंने बताया नहीं क्यों? उनसे अभी फोन पर बात हुई। सिमरन मैडम की तबीयत बहुत खराब है। सिमरन मैडम की तबीयत बहुत खराब है? अच्छा। सर, निशांत तो कह रहा था कि उसकी वाइफ सिमरन खंडाला गई है किसी प्रॉपर्टी के काम से, एसयूवी लेकर गई है। ये निशांत झूठ बोल रहा था सर। हाँ अभिजीत, झूठ बोल रहा है और इस सब के पीछे उस शेरा का ही हाथ है, शेरा का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सिमरन की एसयूवी में ये रिकी कैसे फंस गया? हेलो। हाँ, अच्छा, कहाँ पे? ओह, ओके, थैंक यू वेरी मच। या सर, उस एसयूवी के बारे में पता चल गया है। एसयूवी के बारे में पता चल गया तो फिर सिमरन और रिकी के बारे में भी पता चल जाएगा। संभाल के, अंदर किडनैपर्स हो सकते हैं। सर, सिमरन और रिकी देखते हैं। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। चेक करो गाड़ी।
ये सर, हाँ सर, गाड़ी मिल गई है। हेलो, गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी से जल्दी चले सर, जल्दी 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 गाड़ी के नीचे बॉम्ब है, वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे गाड़ी के पीछे रिक्की हो सकता है। हेलो, फायर ब्रिगेड। ओह माय गॉड, बच्चे का जूता। इसका मतलब वो रिक्की गाड़ी में ही था। उसे बचा नहीं पाया, मैं बच्चे को बचा नहीं पाया। बॉम्ब बहुत पावरफुल था अभिजीत, तुम लोग थोड़ा भी और करीब होते हो जाता गुड बाय। क्या होता, मर ही जाते ना। लेकिन बेचारा वो बच्चा। इसमें तुम्हारी क्या गलती है अभिजीत? मेरी गलती ये है कि मैं उस बच्चे को बचा नहीं पाया। उसके माँ बाप से कह के आया था कि कुछ नहीं होने दूंगा। अभी क्या जवाब दूंगा मैं उसको? चलो तारिका, गाड़ी चेक करते हैं। तारिका, तुम इधर से चेक करो, मैं उस तरफ से चेक करता हूँ। तारिका, जाके बता दो अभिजीत को। अभिजीत, क्या हुआ? बॉडी देखने लायक नहीं है? कोई बॉडी होगी तो देखने लायक होगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि रिक्की गाड़ी में था ही नहीं। रिक्की गाड़ी में नहीं था? हाँ, इनफैक्ट गाड़ी में कोई भी ह्यूमन बॉडीज के एविडेंस नहीं मिले। ओह गॉड। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतना इमोशनल हो। गुड टू नो। जी, हाँ डॉक्टर साहब, ये गाड़ी तो बुरी तरह से जल गई। इस गाड़ी की हालत तो इतनी खराब हो गई है अभिजीत कि इसमें से तो कोई सबूत मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, ये गाड़ी जलाई इसीलिए गई है ताकि कोई सबूत ही ना मिले। सर, अगर सिमरन और रिकी गाड़ी में नहीं थे तो वो दोनों है कहाँ? शेरा की कैद में। दिमाग खराब कर रखा है शेरा ने। हर रोज किसी से झगड़ा, मारपीट, बाकी कैदियों से दादागिरी दिखाना। तंग आकर मैंने इसे अलग सेल में डाल दिया है। आइए। शेरा उठ, इन लोगों को तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, पर मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। क्यों रे जेलर, नींद खराब कर दी मेरी। पता ये कौन है? ये सीआईडी से हैं। सीआईडी से है तो क्या करूं? आरती उतारूं क्या इनकी? तमीज में रहकर बात कर शेरा। तमीज ही तो नहीं है मुझे। क्यों जेलर, ऐसे सीआईडी वालों को क्या काम पड़ गया मुझसे? रिक्की और सिमरन कहाँ है? कौन रिक्की और ये कौन सिमरन? निशान की पत्नी सिमरन, जिसे तुमने किडनैप किया है, कहाँ है वो? तुम कुछ भूल रहे हो कि मैं जेल की कैद में हूँ। और मैं किसी को किडनैप कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी नहीं हूँ जो बिना दिखे छूमंतर। जा सीआईडी बाबू, अपना काम कर, रास्ता ना अपना, चल। शेरा,
बातों से काम हो जाए तो अच्छा, नहीं तो हमारी लातें बहुत भारी पड़ेंगी तुझे। फांसी से पहले मरना चाहता है क्या तू? अगर मैं मर गया सिमरन को कैसे ढूंढोगे? सिमरन और रिकी को तो हम ढूंढ ही लेंगे, मगर एक बात याद रखना, अगर इन दोनों को कुछ हुआ ना तो तू फांसी के फंदे तक पैदल नहीं जाएगा, उठा के ले जाना पड़ेगा। सर अगर हमें इस केस में कोई सॉलिड क्लू मिल सकता है तो वो शेरा से ही मिलेगा। और उसके रवैये से लगता है कि मुझसे कुछ भी उगलवाना मुश्किल है। जिले साहब, आपको पक्का यकीन है कि कोई भी इससे मिलने नहीं आया था यहाँ जेल में? जब से वो इस जेल में आया है तब से उससे कोई मिलने नहीं आया। सर मतलब उसने सिमरन की किडनैपिंग की प्लानिंग जेल में आने से पहले ही कर रखी थी? अच्छा, उसने जेल में किसी से यारी दोस्ती की होगी? नहीं, उससे सब नफरत करते हैं। सर अगर शेरा से जेल में मिलने कोई नहीं आया तो फिर इस तक ये बात पहुंची कैसे कि सिमरन किडनैप हो गई है? कोई तो रास्ता निकाल रखा है इस शेरा ने। सर आप क्या देख रहे हैं? ये हर सेल में पानी का मटका स्टूल पे रखा हुआ है कोने में। जी हाँ, सारे कैदियों के मटके स्टूल के ऊपर ही रखे जाते हैं। नहीं, सभी सेल में नहीं। तुम फिर आ गए? सीआईडी बाबू, बातों से पूछो या लातों से, शेरा का जवाब तो एक ही होगा। अरे क्या हो गया सीआईडी बाबू, कुछ हमें भी बता दो। देखा जिला साहब, ये मटका ठीक खिड़की के नीचे रखा है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ से बाहर क्या देखते हैं? वो मैं है क्या? कुछ नहीं। पता चलेगा क्या देखते हो तुम यहाँ से। क्या है सर? जेल की कंपाउंड वॉल दिखती है यहाँ से, उस दीवार के उस तरफ चल के देखते हैं। कोई फायदा नहीं है सीआईडी बाबू, जितने भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं मिलेगा। शेरा के सेल के खिड़की से ये दीवार दिख रही थी। सर हो सकता है यहाँ से उसे किसी ने सिग्नल दिया हो। नहीं पूर्वी, ये दीवार बहुत ऊंची है, यहाँ से ना वो सेल की खिड़की दिख रही है और ना ही उस खिड़की से इस दीवार के उस तरफ देखा जा सकता है। और सर अगर शेरा ने उस खिड़की से इस तरफ देखा है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब होगा। सुनो भाई साहब। जी सुनाइए। देखिए, दिखाइए। हम लोग सीआईडी से हैं। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ये बताओ कि पिछले 2 दिनों में यहाँ पे कोई अजीब हरकत हुई? किसी अजीब आदमी को देखा या ऐसी कोई चीज जो तुम्हें अजीब लगी? हाँ, एक आदमी देखा था अजीब सा। कैसा आदमी? गुब्बारे बेचने आया था। वो उधर दीवार के पास साइकिल लेकर खड़ा था, पर एक भी गुब्बारा बेचा नहीं उसने, सारे उड़ा दिए। अगर उसने गुब्बारे ऐसे उड़ा दिए हैं तो शेरा ने अपने सेल के खिड़की से उसे उड़ते हुए जरूर देखा होगा। ओह, तो इस तरह से उसे पता चलता है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। सर अगर ये गुब्बारे वाला आदमी शेरा का है तो इसके जरिए हम सिमरन तक पहुंच सकते हैं। अरे सुनो, आप हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलिए, उस आदमी का स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। हो गया? तो ये है वो गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचने की वजह है गुब्बारे उड़ाता था, हैं? जी हाँ साहब, यही है वो आदमी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। बेटा इसे देखो, तुमने देखा इससे पहले कभी? एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्या हुआ? अभिजीत, इस बच्चे ने जरूर इस आदमी को देखा है उस घर में।
देखते डर गया ये। तुमने इस आदमी को पहले देखा है कभी? पहचानते हो इसे? काफी डरा हुआ है सर। देखो बेटा, देखो, याद करो, इस आदमी को देखा है तुमने पहले कभी? बैड अंकल। बैड अंकल? क्या किया इसने? बैड अंकल पिट आंटी। बैड अंकल फाट फाट आंटी। अभिजीत, लगता है ये बच्चा निशान की बीवी सिमरन के बारे में बात कर रहा है। सिमरन को किडनैप करके किडनैपर्स ने उसे उस घर में रखा होगा और वहां उसे मारपीट भी की होगी। तो एक काम करो, चेक करो इस स्केच को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ। देखो, कुछ तो पता चल जाएगा। यस सर। हाँ, सर, मैच हो गया है। सर, इसका नाम हिरेन है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और शेरा के लिए काफी टाइम से काम कर रहा है। अभिजीत, अब ये हिरेन ही हमें इस सिमरन तक पहुंचाएगा। कहाँ है सर? उस घर में साहब। ये? जी साहब, वो सामने वाले में। पक्का यही घर है ना? 100% साहब। अपनी आज तक कोई खबर गलत हुई है क्या? वो आ रहा है साहब। सिमरन कहाँ है? मुझे कौन है सिमरन? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? तू क्या तेरा बाप भी बताएगा? क्या हुआ? वकील बाबू आए क्या नहीं आए? पूरी लेकर आंखें खुली रखना, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं। हाँ? इस तरफ सर। चल चल। चल चल। मुझे जाने दो प्लीज। चुप है। इस शेरे को यहाँ पे रोक, फंसा के रखो। हाँ, मैं इसे लेके आता हूँ। चलो ठीक है, चलो। अरे और चल। जाने दो मुझे।
लोग आ रहे हैं, ध्यान रख। चल तू कह रहे छोड़ दो से। मेरे पास नहीं आना, भेजा उड़ा डालूंगा इसका, पहला बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये चुप, जब इसे चिल्ला रही है बचा ले सिमरन को दही कर दिया। देख रेन, सिमरन को जाने दे, हम तुझे छोड़ देंगे। तुम मुझे छोड़ोगे? अरे मौका मिलता ही गोली मार दोगे, मालूम है मुझे। अगर सिमरन को कुछ हुआ तो तू वैसे भी नहीं बचेगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, छोड़ दो मुझे। घबराओ नहीं सिमरन, ये वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं, अभी बता दो। रुक किरण, जैसा बोलता हूँ वैसा करो। बंदूक के नीचे रखो। ठीक है, छोड़ दो से। एक बार मेरे शेरा भाई को छूट के बाहर आ जाने दो, फिर तुम्हारे ये साथी और ये सिमरन, सबका खेल खत्म। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग मेरा, कुछ नहीं। अब जिंदगी भर अपने शेरा भाई के पास जाके बैठना जेल में, समझा? सबको ले जाओ, अगर कोई हरकत की तो गोली सीधा भेजे में मारना। चल। तुम रिकी हो ना? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मुझे तो तुम्हारे भाई का नाम भी मालूम है, दक्ष। तुम सिमरन आंटी के साथ साथ यहाँ तक आए ना? हाँ, मैंने उन गुंडों को आंटी को किडनैप करते हुए देखा, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ पे आ गया। बहुत बहादुरी का काम किया तुमने। सर, हमें निशांत को खबर कर देनी चाहिए कि सिमरन मिल गई। तो निशांत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हे भगवान, निशांत ठीक तो होगा ना? सिमरन रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, रिकी और सिमरन मिल गए। हाँ रिकी ठीक है सर, मगर ये निशांत फोन नहीं उठा रहा है। ओके सर। ये सर अभी तक आए क्यों नहीं? अगला ही नंबर हमारा है, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी शुरू हो जाएगी। केस नंबर 324 की सुनवाई शुरू होने वाली है। बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष के वकील कोर्ट में पहुंचे। केस नंबर 324 की सुनवाई शुरू होने वाली है। बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष के वकील कोर्ट में पहुंचे। अब क्या करें? आखिर निशांत सर रह कहाँ गए? एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके अगला नंबर लेने की कोशिश करता हूँ, तुम फोन ट्राई करते रहना, क्या पता सर रास्ते में ही हो। ओके? ये निशांत का फोन बिजी क्यों हो रहा है भगवान? वो ठीक तो है ना? घबरा मत, निशांत को कुछ नहीं होगा। आओ जल्दी चलो। निशांत आप ठीक तो है ना? सिमरन, वहीं रुक जाओ प्लीज, मेरे पास मत आना प्लीज। तुम्हें मेरी कसम, वहीं रुक जाओ प्लीज। एक मिनट निशांत, एक मिनट। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा यहाँ पर किसी को। हम लोग आए हैं ना? हाँ, घबराओ मत। देखो जरा, नो, सब ऑन है। सिमरन नहीं, फोन से कनेक्टेड है सर। हिलना नहीं निशांत, हिलना नहीं। लगता है शेरा ने पूरा इंतजाम किया है निशांत को कोर्ट तक ना पहुंचने का, लेकिन हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। उसे तो फांसी पर लटका के रहेंगे। पूर्वी, सिमरन को बाहर लेकर जाओ। आइए निशांत, आइए। नहीं देखिए, आइए निशांत। कट देना जल्दी। अब आ जाइए सर। दया,
बॉम्ब डिफ्यूज करो। थैंक यू सर, आपने बचा लिया सर। दया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। इस निशांत को कोर्ट ले जाना होगा। देखो निशांत, घबराओ मत, हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे। दया लेकर जाएगा। नियति, क्या हुआ? अगला नंबर मिला? नहीं मिली, और अगर सर 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुंचे ना तो केस की तारीख और आगे बढ़ जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर शेरा को और टाइम मिल गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। सर 5 मिनट में अगर कोर्ट नहीं पहुंचे ना तो जज साहब तारीख बढ़ा देंगे, और अगर ऐसा हो गया ना तो शेरा कुछ ना कुछ तरीका निकाल के फांसी से बच जाएगा। सर निशांत, एक बात ध्यान में रखो, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, जब तक हम लोग तुम्हारे साथ हैं। केस नंबर 324 के लोग हाजिर हो। चलो निशांत, जल्दी चलो, कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी नहीं। चलो जल्दी। सिमरन, तुम यहीं रुको सर के साथ, ठीक है? मेरी टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ रह गए थे सर? वो सब बाद में बताता हूँ, चलो। अब क्या होगा सर? घबराओ मत सिमरन, चिंता मत करो। ये शेरा जैसे बहुत से मच्छर सीआईडी ने मसल लिए हैं, चिंता मत करो। निशांत, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम केस जीत चुके हो, हैं? जी हाँ सर, अगर आप सब नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं था, और मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी सिमरन को खो चुका हूँ। हमने तो अपना फर्ज निभाया। शांत, ये मत सोचना कि मैंने हार मान ली है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा, समझा? तुम इसका काम तमाम करोगे? काम तो तुम्हारा तमाम हो चुका है शेरा, तुम्हारा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें फांसी की सजा हुई है, तो इसलिए बोलती बंद, समझा? क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। ले जाओ इसे। पकड़ो ये विवेक भैया को। बहुत बहादुर बच्चा है आपका रिकी, इसकी वजह से तो सिमरन बच गई। वैसे रिकी, एक बात बताओ, ये दक्ष लापता कैसे हो गया है? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना? अंकल, जब हमने उस घर में उन लोगों को आंटी के साथ मारपीट करते हुए देखा तो मैंने दक्ष को पापा के पास जाने के लिए कहा, हेल्प के लिए। और जब दक्ष जा रहा था तभी एक बैड अंकल ने उसे जाते देख लिया। अच्छा, और तभी उस बैड अंकल से बचने के लिए दक्ष राजेश कुमार की गाड़ी के डिक्की में जाकर छुप गया। तो ये राज है दक्ष के लापता होने का। और फिर तुमने क्या किया? फिर अंकल, जब वो लोग आंटी को लेकर गाड़ी में जा रहे थे तो मैं चुपकर उनकी गाड़ी की डिक्की में बैठ गया आंटी को बचाने के लिए। और तुमने बचा भी लिया आंटी को, हैं? अरे क्या हुआ छोटे मियाँ? बैड अंकल, फटफट आंटी। अरे छोटे मियाँ, फटफट तो बैड अंकल को आपकी वजह से हो रहा है। अंकल अंकल। क्या हुआ छोटे मियाँ? गुड अंकल। मैं गुड नहीं हूँ, गुड आप है। आप हो गुड अंकल। गुड अंकल, गुड अंकल।
सुन ले, एक भी मैटर्स खराब निकले ना तो सब वापस भेज दूंगा, समझा क्या? राजेश्वर जी, धंधे में एक दो पीस खराब तो निकलते ही है, उसमें अपने बाल क्यों सफेद करवाना? लीजिए पर्ची लीजिए, इस पे साइन करवा दीजिए। अरे अबे यार, ये इतना भारी क्यों है? इसकी रुई में पानी भर के लाया है क्या? अरे यार भारी भी है और मुड़ा तोड़ा हुआ भी है। चल साहब को दिखाते हैं। साहब को दिखाते हैं। अरे साहब, ये देखिए गद्दा खराब है, बहुत भारी है। क्या चक्कर है मंगू, ये क्या उठा लाया? सर मेरे को मालूम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ ट्रक चलाना, मैंने माल पहुंचा दिया बस। चल चल हाँ। चल उतार इसे। आराम से यार, बहुत भारी, बहुत भारी है। मार खोलो सर। हाँ खोल खोल, देख क्या है। ये बदबू कैसी आ रही है? लाश! सब सामान दिया है, पैसे कितना हुआ? 1500। लगता है 25 नंबर में कोई नई फैमिली आई है। 2000 लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये इन्होंने किराए पे लिया है या फिर खरीद लिया है? चलो मिल के पूछ ही लेते हैं। हाय, हम अब है आप लोगों का नया पड़ोसी। हाय। हाय अभी, मैं इलेश, ये चंदर और ये सारिका, और वो मैं माया। मेरा इंट्रो मैं खुद दे दिया। और मैं जैस्मिन। मेरी प्यारी बेटी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसकी भोली सूरतें बिल्कुल मत जाइए, जितनी प्यारी है ना उससे ज्यादा शरारती है। मुझे शरारती बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये सामने वाले घर में कौन रहता है? वो तो कब से खाली पड़ा है। और खाली रहे तो ही अच्छा। मतलब? आहा, कुछ नहीं। क्या आइलेश, ये लोग अभी अभी तो आए हैं और तुम इन्हें आज ही डरा रहे हो। कोई डरने वाली बात है क्या? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ जो कोई भी रहने आया गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब उनका कुछ पता नहीं चलता, वो लोग गुमशुदा हो जाते हैं। कुछ ही महीने पहले इस घर में राज, सिमरन और उनका बेटा श्लोक रहने आए थे, पर न जाने अचानक वो कहाँ गायब हो गए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये घर हॉन्टेड है। क्या चंदर, बच्चों के सामने ये सब बेकार की बातें नहीं करते। सॉरी, ये सिर्फ एक अफवाह है। हाँ? और आप कौन सा उस घर में रहने आए? आप लोग तो इसमें रहने आए। ठीक है, चलिए आप सबको हम शाम को मिलते हैं, अंदर हमें बहुत काम है। चले अब है? चलो। और किसी चीज की जरूरत है प्लीज मांग लेना। जी जरूर, थैंक यू। बाय। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है सर। एक औरत को कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? मुजरिमों के सीने में दिल नहीं होता सचिन। ये खूनी इंसान के रूप में भेड़िए होते हैं। गला काटने से पहले खूनी ने इस औरत के साथ हाथापाई भी की है। सर मेरा तो खून खौल रहा है ये देख के।
औरतों पे हाथ उठाने वाले को तो उल्टा टांग देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। तो ड्रिप का निशान लगता है। तो लगता है ये औरत हाल ही में किसी हॉस्पिटल गई होगी। उस हॉस्पिटल से इस औरत के बारे में पता कर सकते हैं। पर सर उस हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे कैसे? निखिल, इस औरत ने जो साड़ी पहनी है वो देखो, सस्ते किस्म की साड़ी है। और इसका ये हाथ देखो, ये मेहनत वाले हाथ है। इसका मतलब है ये औरत किसी महंगे हॉस्पिटल में तो नहीं गई होगी इलाज कराने के लिए, किसी सरकारी अस्पताल में ही गई होगी इलाज के लिए, जहाँ पे गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। सचिन, शहर में ऐसे जितने हॉस्पिटल हैं वहां से पता करो। तो तुम्हारे मालिक राजेश्वर इस लाश को देख के बेहोश हो गए? हाँ साहब, वो तो अच्छा हो गया कि ठीक वक्त पर हम उन्हें अस्पताल ले गए। अच्छा, वो ट्रक का ड्राइवर जिसके ट्रक में ये लाश यहाँ पे आई, उसका बर्ताव कुछ गड़बड़ लग रहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंगू तो एकदम बिंदास था सर, और हंसी मजाक भी कर रहा था सर। हंसी मजाक कर रहा था? जी सर। अच्छा, ये सामान इस दुकान में आता कहाँ से? अभय, वो सामने वाले घर की बात ना मेरे दिमाग में अब भी चल रही है। रिलैक्स नेहा, तुम बिना वजह टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुनो, तुमने वो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया इसी के लिए? आई एम सॉरी, मैं अभी कर देता हूँ। रहने दो, मुझे पता था तुम फोन नहीं करोगे, मैं ही जाके करती हूँ। वैसे भी घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ ना। अरे नेहा, अरे मैं करता हूँ ना, सुनो तो। कौन था उस हॉन्टेड घर में? देख, सच बता, कौन है ये औरत? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता ये कौन है। नहीं पता? ये औरत एक गद्दे के अंदर लेटी हुई थी तुम्हारे ट्रक में, और तुम्हें मालूम नहीं औरत कौन है? साहब, ट्रक के अंदर माल तो ये लोग भरते हैं, मैं सिर्फ चलाता हूँ। ए मंगू, हमें क्यों फंसा रहा है? हा? ट्रक मिल से बाहर ले जाने के बाद तू उसमें कुछ भी रख सकता है? बिल्कुल ठीक सर, जब लाश इसके ट्रक में मिली है तो इसमें हम लोगों की क्या गलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फंसाने के लिए तुमने ये लाश मेरी दुकान में भेज दी? अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? अगर मैंने खून किया होता तो लाश को जंगल में गाड़ देता, यूं ट्रक में नहीं भेज देता। अच्छा, गद्दे ट्रक में कब रखे गए थे? कल रात को साहब। कल रात को? और जब ट्रक में गद्दे रखे जा रहे थे तब आप यहाँ पे थे? जी बिल्कुल, जब तक आखिरी गद्दा लोड करके इन लोगों ने मिल बंद नहीं कर दी, मैं यहाँ से हिला तक नहीं। तो जब गद्दे ट्रक में रखे जा रहे थे तो उनके बीच में एक अलग पैकिंग वाला अलग रंग का गद्दा रखा जा रहा है, तो आपको हैरानी नहीं हुई? सर, जब कोई ऐसी पैकिंग वाला गद्दा था ही नहीं तो हैरानी किस बात की होती? फिर तो बात साफ है कि लाश ट्रक में तभी रखी गई है जब ट्रक मिल से बाहर गया है। क्यों मंगू? नहीं मैडम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पूरी सांस लीजिए। डॉक्टर विजय जी? जी मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? और यहाँ? वो क्या है कि जब इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं तो सीआईडी को आना ही पड़ता है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? इसका खून हो गया है। अच्छा ये बताइए कि ये औरत 2 दिन पहले आपके पास इलाज के लिए आई थी क्या? हाँ, यहाँ आई थी, लेकिन बहुत ही कमजोर हालत में थी। देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से इससे खाना नहीं खाया। उसे फौरन मैंने ड्रिप चढ़ाया था। ऐसी हालत में आपको कुछ और पता लगा क्या? मतलब? मेरा मतलब है कि आप औरत घबराई हुई थी? हाँ, डरी हुई थी। बार बार यही कह रही थी कि मुझे किसी कमरे में छुपा दो, वो कहीं मुझे ढूंढ ना ले। फिर? मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद बीमारी की वजह से उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ है, इसलिए मैंने फौरन ड्रिप चढ़ाया और बाहर चला गया। और जब वापस आकर देखता हूँ तो वो यहाँ थी ही नहीं। ओह, इस औरत ने अपना नाम पता तो लिखवाया होगा ना यहाँ पे? जी हाँ। उसका नाम और पता मिल सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकता। सीआईडी की जासूसी करना बहुत बहादुरी का काम है। नहीं सर। चलो,
तुम्हारे जासूसी के लिए मेडल मिलना चाहिए। चल। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब वो कल रात को क्या हुआ कल रात को? हाँ? साहब कल रात को लाल रंग की अल्सोप कार आई थी, अचानक उस ट्रक को देख के रुक गई। ट्रक को देख के रुक गई तो? कार में से एक आदमी निकला और वो मिल के अंदर झांका, इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, और फिर उसने अपने गाड़ी में से काला रंग का बैग निकाला और फटाफट उस ट्रक में रख दिया साहब। उस आदमी का चेहरा देखा तुम लोगों ने? बहुत अंधेरा था साहब। कितने बजे की बात है ये? रात के 1:30 पौने 2 बज रहे होंगे। तुम लोगों ने रोका नहीं उसे? साहब मैंने पूछा था, लेकिन साहब उसने 5-5 हजार रुपए हम दोनों को दिए और कहा कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताएं। मुजरिम की मदद की तुम लोगों ने? जब पैसे ले रहे थे तब तो उसका चेहरा देखा होगा तुम लोगों ने? साहब पैसे देते समय वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था। गाड़ी का नंबर देखा? साहब नंबर तो नहीं देखा, पर साहब वो गाड़ी की डिक्की साफ कर रहा था रगड़ रगड़ के। ओह, इसका मतलब वो लाश उसकी कार की डिक्की से इस ट्रक में आई है। लाल रंग की ऑल्सॉप कार। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं। ये आवाज तो खिड़की से आ रही है। अरे यार, कोई नहीं है। कौन हो तुम? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। शायद तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। रुको, खुल भी नहीं रहा है। हेल्प मी, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं पापा को बुला के लाती हूँ। कहाँ भी मत जाना, यहाँ पर ही रहना, ओके? मैं अभी आती हूँ। कहाँ है? वहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। लेकिन वो अभी यही था, मेरी मदद मांग रहा था। जैस्मिन, ये कोई वक्त है मजाक करने का? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मम्मी, सच में वो यही था, मुझसे मदद मांग रहा था। वो बच्चा भी यहाँ पर ही था, किधर गया? ये तुम जो इतनी डरावनी फिल्में देखती हो ना, सिर्फ उसका नतीजा ही है। नहीं नहीं मम्मी, सच में यहाँ पर एक लड़का था। पापा मम्मी को समझाओ ना, मैंने सच में कोई लड़का देखा था। देखो, बेटा, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। बाहर कोई नहीं है, मैंने सारे में देख लिया। मैं सपना नहीं, मैं सच कह रही हूँ। बेटा, हम आगे की कहानी ना कल सुबह सुनेंगे। प्लीज आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। निखिल, मम्मी, पापा, अरे मम्मी, वहाँ पर कोई तो था, कोई बच्चा मदद मांग रहा था। आदमी कितना ही छिपा ले लाश को, लेकिन लाश
कुछ ना कुछ तो बोल के रहेगी। तो इसने भी कुछ बोला? बोला, पूरी की पूरी कहानी सुना दी इसने। अच्छा। कमला को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा गया था, किसी ऐसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा गंदगी थी। अभिजीत, इस लड़की के कपड़ों में मुझे क्या मिला है ये तुम खुद देखो। सिल्वर फिश और सेंटीपीड। सही पहचाना। पता नहीं ये बेचारी लड़की कब से इन कपड़ों में वहां पर पड़ी हुई थी। अगर इसने अपनी कहानी सुना दी है तो ये भी बताया होगा कि कब से ये पड़ी थी वहां पे। अभिजीत, इस लड़की के कपड़े तो ये बताते हैं कि ये वहां पर काफी दिनों से पड़ी हुई थी, लेकिन इस लड़की की मौत एक ही दिन पहले हुई। लगता है इस कमला को काफी दिनों से कैद करके रखा होगा और जैसे ही उसने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की होगी, उन अपराधियों ने इसे मार दिया होगा। ये फोटो देखो। छोटे छोटे सफेद दाने कमला के पैरों के चमड़ी में से मिले। फंगस है क्या? अंडे, कॉकरोच के अंडे। कॉकरोच के अंडे? ये लड़की किसी ऐसी जगह पर बंद थी जहां पर नमी थी, डैम्पनेस, और उसी नमी की वजह से वहां पर चारों तरफ बहुत सारे कीड़े भी थे। कोई ऐसी जगह जहां पे रोशनी नहीं आती होगी। सर शायद कोई अंडरग्राउंड जगह होगी। कोई देखा ना? बिल्कुल। एक बात और, आइए। ये इस लड़की का नेजल सिस्टम और लैरिंक्स देखो। नाक के अंदर सूजन है। बिल्कुल। इसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं और ये तभी होती है जब कोई इंसान किसी बंद, घुटन, सीलन वाले कमरे में सांस ले। हाँ, कोई अंडरग्राउंड कमरा, रोशनी आती नहीं है और नमी है। जल्द से जल्द हमें इस जगह को ढूंढ कर निकालना होगा। अगर खूनी ने गाड़ी की डिक्की में लाश को रखा था तो फिर दूसरे दिन जरूर वो गाड़ी धुलवाने के लिए कहीं तो गया होगा, किसी गैरेज वैरेज में। हाँ, तो मिल के आसपास जितने भी गैरेजेस है वहां जाकर के पूछताछ करो, कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा, है ना? ओके। नहीं सर, किसी ने भी कमला के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। किसी ने भी नहीं? नहीं सर। तो उसके परिवार वालों में किसी को फिक्र नहीं उसके लापता होने की? सर, कहीं उन लोगों ने कमला के परिवार वालों को भी कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो सर? ये कमला मंगलवारी चाल में रहती थी ना, वहां जाकर के उसका फोटो दिखाते हैं, कोई ना कोई तो बताएगा वो कहाँ रहती थी। सर 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 हमारी मदद कीजिए प्लीज सर। क्या हुआ? अगर बताइए तो सर, हम बहुत मुसीबत में हैं सर, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं सर। अरे मगर एक मिनट, आप आइए, बैठिए जरा। सर बैठने का टाइम नहीं है सर, हमारी बेटी जैस्मिन गायब हो गई है सर। क्या? आपकी बेटी गायब हो गई है? कैसे? सर, कल रात को तो मैंने इसे कमरे में ही सुलाया था। सुबह उठ के देखा तो उसका कमरा खाली था, वो पूरे घर में कहीं नहीं थी सर। आप लोगों ने आस पड़ोस में पूछताछ की? हाँ सर, मगर वो कहीं नहीं मिली सर। हम कल ही इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं सर। अगर हमें पता होता कि ये घर इतना अनलकी है, इतना मनहूस है, तो हम कभी नहीं आते यहाँ पे सर। एक मिनट। अच्छा ये बताइए, कल रात को आपकी बच्ची ठीक ठाक थी? आपने कहीं उसे डांटा वगैरह था? कभी कभी बच्चे डांटने की वजह से। सर एक्चुअली कल आधी रात को उसने हमें नींद से उठा दिया था और कह रही थी कि खिड़की पे कोई बच्चा आके उससे मदद मांग रहा है। खिड़की पे कोई बच्चा मदद मांग रहा था? हाँ सर, हमें लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए हमने उसे डांट कर सुला दिया, लेकिन सुबह उठे तो वो गायब थी। सर प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढिए सर। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी वो। अरे सुनो भाई साहब, आजकल में यहाँ पे कोई लाल रंग की गाड़ी आई थी, एल्सॉप कार। सुनो, ये तुमने लाल रंग की एल्सॉप कार देखी है? आजकल में कोई लाल रंग की एल्सॉप कार आई थी यहाँ पे सर्विसिंग के लिए। क्या कहा आपने? लाल रंग की एल्सॉप कार? हाँ, ऐसी कोई कार आई थी यहाँ पे सर्विसिंग के लिए 1-2 दिन पहले। शायद कल परसों एक आई तो थी। किसने धोई थी वो कार? बिरजू ने। बिरजू? बुलाओ उसे। बिरजू, यहाँ आओ जल्दी।
इस औरत को आपने देखा है कहीं पे? अरे अरे बाप रे, ये तो कमला है ना? जी हाँ। क्या हो गया इसे? ये बेचारी मर गई, इसका किसी ने खून किया। किसने? यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। आप अच्छा ये बताइए कि कमला यहाँ आसपास कहाँ रहती है? वो सामने, आइए। वो सामने? हाँ वहाँ सामने। ये औरत कौन है? कमला की सहेली है रेखा। 3 महीने से कमला गायब थी, इसलिए मकान मालिक ने इसे घर किराए पे दे दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं। रेखा जी, जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी मतलब? सीआईडी मतलब पुलिस वाले। पुलिस? वो ऐसे बोले ना, पुलिस। देवा, मतलब मेरे मर्द ने फिर से कोई लफड़ा तो नहीं किया? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपकी सहेली कमला के बारे में पूछताछ करनी है। कमला? मतलब कमला मिल गई? जी हाँ, मिल तो गई है, लेकिन जिस हाल में वो ठीक तो है ना? मुझे कमला से मिलाओ ना, मुझे मिलना है उससे। देखिए एक्चुअली वो ठीक है, हम आपको उसके पास लेके चलेंगे। हाँ। लेकिन ये बताइए कि कमला किसी बात को लेके कुछ परेशान थी क्या? परेशान? बिल्कुल नहीं। अरे वो परेशान नहीं थी, और उल्टा वो तो बहुत खुश थी। खुश थी? अच्छा, वो किस बात को लेके खुश थी, कुछ मालूम है आपको? उसे नई नौकरी मिली थी ना, उसके वजह से वो खुश थी। हाँ। नई नौकरी? कहाँ पे? वो हाँ, ज्वाला कॉलोनी 12 नंबर में। ज्वाला कॉलोनी 12 नंबर। साहब गाड़ी का नंबर तो मैंने नोट नहीं किया। चलो कोई नहीं। अच्छा, उसने गाड़ी की सर्विस के अलावा कोई और भी काम करवाया था? हाँ साहब, गाड़ी के सर्विस के साथ साथ उन्होंने गाड़ी का टायर भी बदलवाया था। टायर भी बदलवाया? अच्छा, वो आदमी दिखता कैसे था? साहब उनका चेहरा तो देख नहीं पाया। चेहरा देख नहीं पाया? जी। क्यों? वो मास्क पहन रखा था। दिन में मास्क? हाँ साहब, वो सफेद वाला होता है ना जो मरीज लोग पहनते हैं। ओह आई सी। अच्छा, उसने पेमेंट कैसे किया, कैश में या कार्ड से? पूरे पैसे तो पहले ही दे गया था, नकद। नकद? और गाड़ी लेने कितने बजे आए वो? साहब वो तो नहीं आ पाए, उन्होंने कहा था कि वो ज्वाला 12 कॉलोनी चौक पे गाड़ी छोड़ देना। सर, ज्वाला 12 कॉलोनी अभय और निया भी तो वहीं रहते हैं। ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? ओह, ये क्या किया? अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। नैपकिन यहाँ रखते हैं ना? जास्मीन श्लोक को बचाने आई थी और खुद भी फंस गई। अब चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना खा, और हाँ, जरा सा भी खाना नीचे नहीं गिरना चाहिए, समझे? अंकल छोड़ दो ना अंकल, हमें घर जाना है, प्लीज अंकल। अब से यही तुम्हारा घर है। प्लीज हमें छोड़ दो अंकल, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ जाना है। अच्छे बच्चे खाना खाते वक्त बात नहीं करते। चलो चुपचाप खाना खाओ। शाबाश। आप, मैं सच कहता हूँ, मैंने कल रात किसी भी बच्चे को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा है। तो किसने देखा फिर? मेरे बच्चे वहाँ अंदर सो रही थी, अब वो वहाँ नहीं है तो बाहर ही गई होगी ना। कौन ले गया उसे? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? बताना तो पड़ेगा ही। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है मालूम है ना? पहरा देना सर। तो कल रात पहरा दे रहे थे या खर्राटे मार रहे थे? खर्राटे? खर्राटे नहीं जानता। सोते वक्त जब नाक में से ये वाली आवाज निकलती है ना, तो उसे खर्राटे कहते, समझे? कल रात को थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो थी, पर खर्राटे निकले कि नहीं मुझे मालूम नहीं सर। पैसे तुम्हें पहरा देने के मिलते हैं कि सोने के?
तू रात ड्यूटी पर सो रहा था और कोई मेरी बच्ची को उठा कर ले गया। एक मिनट अबे, गुस्सा काबू में रखिए। इस नए घर में आके हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। हाँ सचिन, हाँ सर, बच्चे की उंगलियों के निशान तो है। निशान है? ये देखिए सर। हाँ, इसका मतलब जैस्मिन सही कह रही थी, कोई बच्चा यहाँ पे आया था मदद मांगने। सर ये भी तो हो सकता है कि जैस्मिन किडनैप ना हुई हो, बल्कि अभय और निया के सो जाने के बाद उस बच्चे की जान बचाने चली गई हो। सर मेरी बच्ची 10 साल की है, वो किसी की मदद क्या करेगी? छोटे बच्चों को कम मत आकिए निया जी। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें छोटे बच्चों ने बड़े लोगों की जान बचाई है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जैस्मिन भी बहुत बहादुर बच्ची है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सर फिर ये जैस्मिन गई तो गई कहाँ? सर मुझे लगता है कि वो सामने वाले घर में गई होगी। क्या? सामने वाले घर में? जी हाँ सर, ये सारे लोग बोल रहे थे कि सामने वाले घर में कुछ गड़बड़ है। जो भी वहां जाता है गायब हो जाता है। हाँ? गायब हो जाता है? चलो फिर देखना पड़ेगा उस घर के अंदर क्या हो रहा है। इस घर में राज, उनकी पत्नी किरण और उनका छोटा बेटा श्लोक रहा करते थे। सर ये वही घर है जहाँ कमला काम किया करती थी। तुम्हें पक्का मालूम है? हाँ सर। अरे दे, तुम यहाँ? हाँ विजय, तुम जाओ। वो कमला इसी घर में काम करती थी। इस घर में? इनकी बेटी जैस्मिन भी शायद इसी घर की वजह से खो गई है। सर ये कमला कौन है और हमारी बेटी से इसका क्या लेना देना? लेना देना है कि नहीं ये तो इस घर के अंदर जाके ही पता चलेगा। अभी मुझे तो लगता है कि खूनी इसी कॉलोनी का कोई है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग आपको खूनी लगते हैं? वो कार जिसमें कमला की लाश रखी गई, सर्विस के बाद वो कार इसी कॉलोनी में मंगवाई गई थी, ज्वाला 12 कॉलोनी में। लाल रंग की अल्सॉफ कार किसके पास है यहाँ पे? सर लाल रंग की अल्सॉफ कार तो कॉलोनी में किसी के पास नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर चल के देखते हैं क्या चक्कर है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट आप लोग पीछे रहिए, वहीं रहिए प्लीज। बाप रे सर, बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। अरे यार फ्रेडी, हमें भी बदबू आ रही है। मास्क पहन लो ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरी जेब में भी मास्क है। ये पड़ोसी कह रहे थे कि घर 3 महीने से बंद है। घर तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। बदबू बड़ी भयानक है। कहीं कोई लाश वगैरह तो नहीं यहाँ पे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला की लाश कुछ देर के लिए इस घर में कहीं पे रखी गई हो? डॉक्टर सारुण के कह रहे थे ना, उसे किसी ऐसी जगह पे रखा गया था जहां पे घुटन भरी जगह है, सीलन है, रोशनी नहीं आती है। कहीं इस घर में कोई बेसमेंट तो नहीं? ये बदबू इसी तहखाने से ही आ रही है। घर का बाहर कैसा तो एकदम साफ सुथरा था, मगर ये तहखाना कुछ हद से ज्यादा गंदा है। कुछ न कुछ जुर्म तो हुआ इस तहखाने के अंधेरे में। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला को यहीं पे मारा गया हो? हो सकता है। सर प्लास्टिक खोलना। यस सर।
ये श्लोक के माँ बाप राज और किरण की बॉडीज है। इसका मतलब जो लड़का जस्मीन से मदद मांगने आया था वो श्लोक ही है और वो अभी भी जिंदा है। सर एक काम करते हैं, इन सारे पड़ोसियों को ब्यूरो ले चलते हैं, खूनी अपने आप सामने आ जाएगा। नहीं विवेक, ये श्लोक और जैस्मिन शायद अभी भी इस खूनी के कब्जे में है। जब तक बच्चे सही सलामत नहीं मिल जाते, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। अपनी सजा चुनने का। सर प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए सर। सब लोग लगे हुए हैं, देख रहे हो ना तुम? अगर जस्मीन और श्लोक जल्दी से नहीं मिले तो कहीं वो हैवान उन बच्चों को भी। कुछ नहीं होगा बच्चों को, कुछ नहीं। कैसे मालूम सर कुछ नहीं होगा? सीआईडी में रोना नहीं, समझे? मैं यहाँ किसी के आंसू पोंछने के लिए बैठा नहीं हूँ। एक काम है खूनी को ढूंढना, वो हम लोग कर रहे हैं ना। बेचारी जैस्मिन श्लोक को बचाने के लिए गई और खुद भी फंस गई। सर हमें श्लोक के डैडी के दुश्मनों की लिस्ट तैयार करनी चाहिए। कोई आदमी अपनी नफरत पूरे परिवार पे निकाल रहा है। ये जो भी आदमी है उनके घर के एक एक कोने के बारे में जानता है, एक एक कोने के। डेफिनेटली कोई पड़ोसी होगा सर। सर कोई यार दोस्त भी तो हो सकता है जो काफी आता जाता रहता है घर में। कोई बाहर का आदमी है तो 24 घंटे घर पे नजर रखना जरा मुश्किल है। ये है कोई आसपास वाला ही जो दिन रात नजरें गड़ा के बैठा हुआ था। अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा पड़ोसियों के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? और सर ये जो पेपर्स उसके घर में मिले हैं, एक ही बात बार बार लिखी हुई है, अब मैं कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगा, कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगा। ये अभिजीत, ये जो है ना, ये सबूत है उस आदमी के सीने में कितना जहर भरा है इसका। अभिजीत, इसमें की रस्सी देखो। सर ये रस्सी तो समझे ना? रस्सी तो ठीक ही दिख रही है सर। हाँ फ्रेडी, अभी पता चल जाएगा। जाओ रस्सी लेकर आओ। हाँ सर। फ्रेडी, गार्ड बांध दो इसे। इतना इजी काम? हाँ। ये लो, अभी बांध देता हूं। ये देखिए सर, हो गया। अब इस गांठ को फोटो में ये जो गांठ है ना, उससे मैच करके देखो। बताओ क्या फर्क है? सर ये जो गांठ फ्रेडी ने बांधी है नॉर्मल है, जैसे आम लोग बांधते हैं। और ये फोटो में जो गांठ है वो कोई खास आदमी ही बांध सकता है, कोई खास आदमी। जैसे कोई रॉक क्लाइंबर, पहाड़ पे चढ़ने वाला। हाँ, कोई रॉक क्लाइंबर या माउंटेनियर। अभिजीत, पता लगाओ कि है कोई ऐसा उस सोसाइटी में जो रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग करता है। कहां हो? यहां से बच के भाग नहीं सकते तुम। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज ही पे हो तुम दोनों। हाँ, यहां से बाहर नहीं निकल सकते। चली गई।
कॉलोनी में जितने भी घर हैं सब जगह जाकर पूछताछ करो, पता करो कौन आदमी है पहाड़ पे चढ़ना जानता है, रॉक क्लाइंबिंग जानता है, ढूंढ कर निकालो उसे। नहीं जस्मिन बेटा डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को हम लोग बचा लेंगे तुम्हें। तो जल्दी कुछ करिए सर, बचा लिए मेरे बच्चे को। कुछ नहीं होगा, हम लोग बचा लेंगे। दरवाजा तोड़ देते। नहीं, पता नहीं कहाँ पे होगा अंदर, बच्चों को खतरा हो सकता है। स्विच लाइट निकालो। देखो पीछे कोई रास्ता है क्या? बेटा रो मत बेटा, बेटा सीआईडी आ गई है। ताकि ये दोनों भी बड़े होकर तुम सबकी तरह गंदे और गंवार बन जाएं। चंदर मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बच्चे को छोड़ दे चंदर। ट्राई करते रहो। सर बच्चे प्लीज सर। चंदर देखो बच्चों को छोड़ दो, पीछे हट जाओ। कुत्ता भी जमीन पर बैठने से पहले उस जमीन को साफ करता है, लेकिन तुम लोग इतनी गंदगी फैलाते हो कि जानवर भी शर्मा जाता है। इसे क्या हो गया? ये पागल हो गया है क्या? हम लोग बैठ के तुम्हारी बात सुनेंगे, हैं? प्लीज बच्चों को जाने दो। नहीं मम्मी पापा के पास जाना है, जाना है। छोड़ दो बच्चों को, वरना गोली मार दूंगा। बच्चों को मारता है। गंदगी से मुझे सख्त नफरत है। ये तो अच्छी बात है चंदर, लेकिन समाज की गंदगी साफ करने से पहले अपने अंदर के मैल को भी धो लेना चाहिए। जो कुछ तुमने श्लोक के माँ बाप और कमला के साथ किया वो क्या ठीक था? गंदे थे वो लोग, गंदे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए, एक गंदी दर्दनाक मौत। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया ये सब करने का? बचपन में जब कभी भी मुझसे घर में कुछ गंदा हो जाता था तो मेरे पापा मुझे बेल्ट से मारते थे, बेल्ट से। आज भी जब मैं कुछ गंदा देखता हूँ तो मेरी आत्मा अंदर से चीख उठती है। पापा मुझे मत मारो पापा,
पापा मुझे मत मारो। लेकिन तुमने श्लोक के माँ बाप को क्यों मारा? वो श्लोक की गलती पर पर्दा डाल रहे थे, उसे समझाने के बजाय मुझसे झगड़ा कर रहे थे। ये देखिए आपके बच्चे ने क्या किया है। अरे बच्चा है, गलती हो गई, मैं साफ कर देता हूँ, उसमें क्या है? अरे बात साफ करने की नहीं है, बात है तमीज सिखाने की। अरे भाई बच्चा है, अब क्या बच्चों की जान लोगे क्या आप? अरे आज ये छोटी गलती कर रहा है, कल बड़ी गलती करेगा। आप मुझसे झगड़ा करने आ गए बजाय इसको तमीज सिखाने के। सर तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। तो सफाई कौन करेगा? हाँ? वो हम लोग देख लेंगे, तुम अभी हॉस्पिटल जाओ, आराम करो। ओके जाओ विवेक, ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं नहीं, मैं सफाई करूंगा। यहाँ की सफाई, वहाँ की सफाई, देश की सफाई। सर थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम अपने बच्चे को वापस कभी नहीं देख पाते। ये सब कह के आप लोग हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं सर, रियली एक बार को तो मुझे लगा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, पर शायद ये भगवान का एक तरीका था एक बेटी के साथ एक बेटा भी देने का। आप लोगों ने श्लोक को अडॉप्ट करने का जो फैसला किया ये बहुत अच्छी बात है, वरना हम यही सोच रहे थे कि इसकी परवरिश सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं। सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम इसे इतना प्यार देंगे कि इसे कभी माँ बाप की कभी महसूस नहीं होगी। अच्छा, अडॉप्शन के पेपर ठीक तरीके से बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही अडॉप्शन लीगल माना जाता है। श्योर सर। अच्छा श्लोक, आप ये बताओ कि आप हमारे साथ रहोगे या अपनी दीदी के साथ? दीदी के साथ। अच्छा CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।